हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में है केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में, तो ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आपने पूरी किताब में से अगर मैं आपसे कहूं 60 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लो, केवल और केवल 60 महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, आपके पास समय कम है इसलिए मैं आपको 60 ऐसे टॉपिक बताऊंगा ना केमिस्ट्री का, अगर आपने पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं केमिस्ट्री का चाहे आपका परिभाषा हो या न्यूमेरिकल हो या रिएक्शन हो या फिर आपके कोई भी हो, ठीक है, परिभाषा और जो बहुत सारे नियम है सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, 25 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है भैया 12th का। अगर आपने ये पूरा वायरल टॉपिक पढ़ लिया ना तो बिल्कुल पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर आप लोग भैया केमिस्ट्री में लाओगे, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल पक्का है। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दूंगा। तो आज के इस वीडियो को भैया बिल्कुल से लाइक जरूर करना, बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं इस वीडियो को, लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यह है क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 के लिए पूरी किताब के भैया 60 महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर हम देखें तो पूरी किताब में केवल और केवल 60 टॉपिक पढ़ना है। 25 फरवरी पेपर में यह टॉपिक 100% आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल गारंटी है। और अगर आपने बस इतना आपको पढ़ लो, केवल और केवल ये 60 टॉपिक पढ़ लो भैया, केमिस्ट्री में आपको टॉपर बनने से 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, पूरी बुक का ये निचोड़ है भैया, पूरी बुक का ये निचोड़ है, बस केवल और केवल 60 टॉपिक, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। आपके 25 फरवरी पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है एकदम 100%। ठीक है, देखो टाइम कम बचा हुआ है, हम लोगों को स्मार्ट स्टडी करना होगा। हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक जो 10 साल लगातार आए हुए ना वो टॉपिक बताएंगे, साथ में और भी बहुत सारे टॉपिक बताएंगे जो 5 स्टार वाले हैं। ठीक है, तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग 60 ऐसे टॉपिक्स देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है केमिस्ट्री के 60 यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाहर ना तो पेपर में आया है ना तो आएगा। 60 महत्वपूर्ण टॉपिक भैया 25 फरवरी पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक सबसे पहले चैप्टर से है भैया विलयन से, विलयन तथा विलयन के प्रकार। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है कि विलयन क्या होता है, आखिर विलयन क्या होता है तथा विलयन के प्रकार कौन से होते हैं। विलयन 2 प्रकार का होता है, एक सांद्र विलयन, एक तनु विलयन। ठीक है, तनु विलयन सभी को पता होगा, और विलयन जो होता है विलय और विलायक से मिलकर बनता है, सभी को पता है विलय और विलायक से। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है, आप लोगों को अभी से तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरा मोलरता, मोललता परिभाषा सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, लिख लो कॉपी पेन में। ठीक है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसलिए आप सूत्र भी पढ़ लेना। ठीक है, सूत्र भी पढ़ लेना, और परिभाषा भी आता है, टिप्पणी करने के लिए भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। आज ही लिख लो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हेनरी का नियम, भैया हेनरी का नियम आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है हेनरी का नियम, तो आप लोग जरूर से पढ़ लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। चौथा है मोल प्रभाज या मोल अंश, भैया न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में 2 नंबर में आता भी है। तो मोल अंश और मोल प्रभाज दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। एक ही चीज है राउल्ट का नियम, भैया हेनरी का नियम और इसी में एक और टॉपिक है राउल्ट का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये 2 नियम एक ही चैप्टर में है, तो इसलिए विलयन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ये टॉपिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पूरी बुक में से केवल 60 टॉपिक लाया हूं भैया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़ लेना। अगला 6वां विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता के बारे में जरूर से ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे चालकता है विशिष्ट चालकता, तथा एक टॉपिक है 7वां नंबर जो कि है मोलर चालकता। दोनों भैया तैयार करना, एक एक नंबर वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स तो आते हैं। एक और देखो कोलराउस का नियम भैया, वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है, देखो कोलराउस का नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 टॉपिक हो चुके हैं, आप लोग नोट कर लो, कम से कम यहां से बनेगा आपका कम से कम 10 नंबर बनेगा, यहां से 10 नंबर बनेगा, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल जो होता है शुरुआत के 3 ही 4 चैप्टर में है बस। ठीक है, तो ये 8 टॉपिक नोट कर लिया ना।
अगला देखो, सारा नोट करते रहो, देखो आपको कितना टॉपिक पता है। जो टॉपिक ना पता हो कमेंट करना। 9 नंबर टॉपिक है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तथा 11 नंबर है सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में बताओ। सेल का विद्युत वाहक बल आप लोगों ने देखा होगा, सेल का विद्युत वाहक बल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर टॉपिक है वेग नियम या दर व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो वेग नियम होता है तथा दर व्यंजक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी स्पेशल टॉपिक है ये भी, ठीक है, तो तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 13 नंबर टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां। देखो अभिक्रिया की कोटि जो है, इसमें शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नीचे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों इतना स्पेशल है ना कि इसमें से 2 टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अभी आपको नीचे, हाँ ये देखो नीचे ही है ये, ठीक है। इससे पहले आप अर्धायु काल थोड़ा तैयार कर लेना, क्योंकि अर्धायु काल बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर टॉपिक। अब देखो 3 टॉपिक एक साथ एक टाइप का है, सेम ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयार ही कर लो। फिर है 16 नंबर टॉपिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 17 टॉपिक है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये तीनों भैया एक दूसरे से रिलेटेड है, 100 नहीं 1000%। इसमें से 2 टॉपिक आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आता है इसमें से, लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है। क्यों? क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका इसका आ गया मात्रक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर व्यंजक लिखो, ये सब लघु उत्तरीय है। तो इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। लास्ट टाइम है भैया, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, खूब अच्छे से तैयारी करो। 18 नंबर टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता आप लोगों ने देखा होगा भाई बोर्ड एग्जाम में कई बार। आप पिछले साल के कम से कम 5 साल के पेपर उठाओ, ठीक है। नहीं हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं दे दूंगा। पिछले 5 साल का देखो, और अगर इससे बाहर पेपर बना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, नहीं बना है, ठीक है, मैंने देखा है। तो ये आप टॉपिक्स जो है बिल्कुल हाईलाइट करके पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई करो, थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह लगाओ, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, बस, ठीक है। 19 है डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। अब देखो संक्रमण तत्व भैया बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जाके आप चाहे क्वेश्चन बैंक या आप अपने बुक में देख लो, इससे आप हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा संक्रमण तत्व से, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व इंपॉर्टेंट है। अगला है भैया लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड। जो लेंथेनाइड होता है तथा एक्टेनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको केमिस्ट्री के जितने टॉपिक्स बता रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। आंख मूंद के तैयार करो, बिल्कुल। आप लोग पेपर में, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा ना, आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं कर दोगे, धुआं धुआं, ठीक है। बिल्कुल 2 घंटे में पेपर का धुआं धुआं कर दोगे। और कोई पूछे कौन पढ़ाया था, बता देना एग्जाम टॉपर वाले सर पढ़ाए थे, ठीक है, बता देना, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहा हूं एक एक टॉपिक। 21 नंबर टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 21 नंबर, ठीक है। 22 नंबर है उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। नामकरण का मतलब IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम, ठीक है। और उपसह संयोजन यौगिकों का बहुत ज्यादा आता है, तो ये तैयार कर लेना। IUPAC नेम में अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा ट्रिक के साथ बताने का। वैसे ज्यादा ट्रिक है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें जो ग्रुप होते हैं, नियम होते हैं, थोड़े रूल्स होते हैं, वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा। लिगेंड, लिगेंड के बारे में भैया पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिगेंड, ठीक है। लिगेंड के बारे में जरूर पढ़ो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 24 नंबर है संयोजकता आबंध सिद्धांत, BVT, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि VVT, ठीक है, VVT, तो ये भी आप पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेकंड केमिस्ट्री, अभी यहां से भैया हेलो एल्केन। देखो ये काफी आसान होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। जैसे अगर आपने हेलो एल्केन के बारे में समझा ना, तो इससे अगर अच्छे से समझ लिया, कम से कम 5 प्रश्न बनते हैं हेलो एल्केन से। अब हेलो एरीन के बारे में समझ गए तो उससे भी 5 प्रश्न। कैसे? देखो, जैसे हेलो एल्केन के बारे में बताओ, फिर हेलो एल्केन का नामकरण, मतलब IUPAC नामकरण, ठीक है। आप उसी टाइप का है, केवल आपको थोड़ा सा समझना है हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण। फिर देखो हेलो एल्केन का नामकरण, तो हेलो एल्केन बनाने की विधि, ऐसे बहुत सारा आता है, तो इसी में आ जाएगा। फिर आता है क्लोरोवेंजीन। क्लोरोवेंजीन इसी में है हेलो एल्केन में, क्योंकि क्लोरो Cl, ठीक है, Cl इसी में आता है हेलो में, ठीक है। तो क्लोरोवेंजीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है भैया 28 नंबर टॉपिक क्लोरोफॉर्म के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोरोफॉर्म के बारे में अच्छे से बताओ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना ही है। 29 नंबर टॉपिक है एल्कोहल। अब आ गया एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर सेकंड केमिस्ट्री की बात की जाए
तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अब देखो अल्कोहल के बारे में आप जानते हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो अल्कोहल का नामकरण भी पढ़ना पड़ेगा, आईयूपीएससी नामकरण, ठीक है, इसलिए आईयूपीएससी आपको समझना पड़ेगा। 12th में बहुत ज्यादा आईयूपीएससी है, ठीक है, ज्यादा नहीं आता, 2 नंबर का आईयूपीएससी आएगा, ये नहीं कहता, बट थोड़ा लेंदी है, अगर आपको पढ़ना है तो बता देना, ठीक है। और ये भैया आपका 25 फरवरी पेपर वाला बिल्कुल वायरल टॉपिक है, और आप लोग भैया बिल्कुल तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर देखो अल्कोहलों का वर्गीकरण, देखो अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल होता है, ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल होता है, एक तृतीयक अल्कोहल होता है, ठीक है, इन्हीं का वर्गीकरण। अब इनमें विभेद भी आता है, ये देखो, ये प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक, तृतीयक में विभेद, विभेद का मतलब कुछ अंतर बताओ। आखिर हम कैसे पहचाने कि प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में? काफी आसान है, एक बार पढ़ो तो सही, एक बार जाके क्वेश्चन पढ़ो तो इसका आंसर पढ़ो तो याद हो जाएगा, बहुत आसान है। केवल जब तक आप पढ़ते नहीं हो ना आपको हार्ड लगता है। आपको एक कहानी बता दे, देखो जब आप क्लास 8 में थे ना तो आपको क्या लगता था, क्लास 10 की बुक कितनी मोटी है और कितना ज्यादा पढ़ना होता है, और जब आप क्लास 12th में पहुंच गए ना तो उस क्लास में आप पहुंच गए तो वो आसान लगने, आप कहते हो क्लास 12 की बुक कितनी मोटी है, कितना चैप्टर पढ़ना। जब आप क्लास 12 में पहुंच जाओगे तो वो भी आसान लगने लगेगा। आसान है दोस्त, आसान है, बस आप एक बार पढ़ो तो सही, सब आसान है। क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाओगे तो एक एक नंबर के लिए इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ना पड़ेगा ना जितना आपका केमिस्ट्री पूरा है। 33 नंबर एथिल अल्कोहल तथा एथेनॉल। एथिल अल्कोहल तथा एथेनॉल के बारे में आपको पढ़ना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इतना आप अल्कोहल के बारे में ही यहां तक पढ़े हैं, 23 से लेकर 34 तक, ठीक है। अब फिनॉल की बारी है, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल, तो फिनॉल क्या है, फिनॉल बनाने की विधि वगैरह, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। देखो फिर फिनॉल का वर्गीकरण, कि फिनॉल को कैसे बांटा गया, फिर फिनॉल के निर्माण की विधियां, फिनॉल को कैसे बनाया जाता है वो भी बताना है, मतलब फिनॉल के निर्माण की विधियां बताना है, ठीक है, फिनॉल के निर्माण की विधियां बताना है। ओके, फिर अब देखो फिनॉल में 3 क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब ईथर का बारी है भैया, तो ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण, भैया ईथर जैसे फिनॉल आया था वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण वैसे ईथर भी है, तो काफी लेंथी चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो ईथरो का नामकरण भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईथरो का नामकरण, ठीक है। तो ये 38 नंबर टॉपिक है, नोट करते रहना। पीडीएफ तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन खुद से अगर नोट बना रहे हो ना, खुद से नोट बना रहे हो तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि खुद का नोट ज्यादा दिन तक चलता है, ज्यादा याद रहता है, याद भी ज्यादा रहता है, और ज्यादा बेटर आप लिख सकते हो, लिखना भी ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप खुद लिख रहे हो ना तो वो प्रैक्टिस हो रहा है आपका, ठीक है। अगला है 39 नंबर ईथरो के निर्माण की विधियां, ठीक है, तो ये आपके ईथर से हैं, ठीक है। इसी में थोड़ा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि भी पढ़ लेना। 40 नंबर डाई एथिल ईथर बनाने की विधि काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे ईथर हैं। अब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर आ चुका है, ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत है कमेंट करना। ये टॉपिक्स भैया बिल्कुल वायरल टॉपिक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं चिल्ला चिल्ला के कि आप तैयार कर लो। पेपर के दिन जब आप जाओगे 25 फरवरी पेपर के दिन, जब तैयार कर लोगे ना तो पेपर देखोगे कहोगे ये तो हलवा है पेपर, बिल्कुल करके आओगे, एक एक नंबर नहीं छोड़ के आओगे, एक नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट सब बताएंगे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सब हम लोग देखेंगे। अब आता है 41 नंबर एल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ो। अब 42 नंबर है एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब एल्डिहाइड एवं कीटोन एक साथ आ गया, इसका नामकरण करो, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका चैप्टर का नाम है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक में आपको नामकरण पढ़ना है, ठीक है भाई, काफी आसान है। CHO एल्डिहाइड का ग्रुप है, ठीक है, और कीटोन का आपको पता ही होगा, सी वो ऐसा करके कुछ है, ठीक है, वो भी आप लोग तैयार कर लो। एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल भैया पढ़ो, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण भी आपको पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से वर्गीकरण भी तैयार कर लो। कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, वर्गीकरण के साथ साथ आप नामकरण भी तैयार कर लो, कैसे आईयूपीएससी नामकरण किया जाता है, तो ये सब टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े आपके टिप्पणी वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल में 3 क्वेश्चन बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब हमारे थोड़े टिप्पणी वाले आ गए, जैसे इसमें अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, भाई आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, इसमें अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। फिर देखो अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं काफी, 1 1 2 नंबर वाले, ठीक है, तो वो उतना तैयार हो गया। फिर आता है नाइट्रो यौगिक पर टिप्पणी लिखो, ठीक है, नाइट्रो यौगिक के बारे में बताओ, ठीक है। फिर आता है फॉर्मिक अम्ल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल के बारे में, ठीक है। एंड फिर आपका है नाइट्रोवेंजीन के बारे में, नाइट्रोवेंजीन के बारे में। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर केमिस्ट्री हार्ड है,
केमिस्ट्री हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको 60 ही टॉपिक बता रहा हूं ना, 60 टॉपिक पढ़ने के बाद आप कहोगे केमिस्ट्री हलवा है। साथ में तो केमिस्ट्री में है क्या, नंबर 1 आपको परिभाषा पढ़ना है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा जो भी परिभाषा है वो पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा सूत्र उसका कंप्लीट कर लो, बस ये 2 चीज अगर कर लिए कम से कम आपका 40 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड, अगर आपको अभिक्रिया थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह पढ़ लो, अभिक्रिया अभिक्रिया ठीक है, अभिक्रिया पढ़ लो तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा लगभग, ठीक है, 50 नंबर। और तीसरा, अगर आप थोड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता, ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल पढ़ लिया कम से कम 10 नंबर पक्का हो जाएगा, 50 नंबर यहां से पक्का हो जाता है, ठीक है। एंड चौथा, थोड़ा सा प्रयोगशाला वगैरह आता है इसमें, थोड़ा सा प्रयोगशाला बनाने की विधि लॉन्ग में, तो वो भी कम से कम 10 नंबर का आता है, ठीक है। और लघु में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। टोटल इसी टाइप से आपका पूरा केमिस्ट्री बना हुआ है कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। और इसी 60 टॉपिक में से आएगा न्यूमेरिकल, थोड़ा मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, तो वो चीज मैं आप लोगों को दूंगा जल्दी। अगला 50 एथिल एमीन बनाने की विधि, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एथिल एमीन बनाने की विधि बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री जितने बच्चों को हार्ड लग रहा है कमेंट करना, टॉप 5 चैप्टर भी बता दूंगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और भी सारी चीजें मैं आप लोगों को करा दूंगा। देखो पेपर बहुत नजदीक है, इसलिए सीरियस हो जाओ, अब कमर कस लो पढ़ाई करने के लिए। जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है वो फेल हो जाएंगे, अब आपको सीरियस हो ही जाना है हमारे साथ पढ़ने के लिए। एमिनो अम्ल, क्योंकि हम भी सीरियस हो चुके हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लो। देखो चावल जो खाते हो ना उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, अब जब कार्बोहाइड्रेट खा लो तो आपका पेट जो है बाहर निकल आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं निकलता लेकिन होता है। डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, 100% एक ना एक आ सकता है। डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड पढ़ लेना। अब 55 नंबर टॉपिक है सेलुलोज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेलुलोज के बारे में पढ़ लो। फिर अब 56 है डाई एजोनियम लवण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, डाई एजोनियम लवण के बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लो भाई, ये बायोलॉजी के हैं, इतना तो भाई यहां तक तो बायोलॉजी से है, इतना लगभग बायोलॉजी, अगर जो बच्चा बायोलॉजी लिया होगा उनका ये तो कंप्लीट हो गया होगा। एक बात और है भाई, फिजिक्स में मैथ वालों का अच्छा होता है क्योंकि समाकलन अवकलन ये सब होता है। अब केमिस्ट्री में थोड़ा अगर 10 टॉपिक बायोलॉजी वाले को मिल जाए तो इसमें कौन सी जलन है, ठीक है। मैथ वाले मत कहना सर हमें नहीं मिले, मैथ वाले आपको फिजिक्स में मिलता है भाई। फिजिक्स में आप देखो समाकलन अवकलन, मैथ वाले बायोलॉजी वाले बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें। एंजाइम, विटामिन भाई, विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 12th में। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भाई बायोलॉजी का ये भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। बस 60 ऐसे टॉपिक्स हैं भैया, बिल्कुल वायरल टॉपिक, 60 वायरल टॉपिक, ठीक है, वायरल 60 आपको टॉपिक पढ़ना है अगर आपको केमिस्ट्री में 90% कम से कम लाना है तो बस ये पढ़ लो, ठीक है। 25 फरवरी पेपर का बहुत वायरल पेपर है, ये बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है। तो ये है आज का हमारा पूरी केमिस्ट्री का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपको जाना है, बिल्कुल छाप कर आना है, एक एक नंबर करके आना है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा पूरी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज का ये वीडियो भैया 2000 लाइक तक ले चलो, और फिर मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा, ठीक है। चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे।